अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के लेक्चर 34 में हम इम्मानुएल कांट की फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। इम्मानुएल कांट was a renowned German philosopher. He is considered one of the central thinkers of the Enlightenment, and his works have had a profound impact on modern Western philosophy. इम्मानुएल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे। वो मॉडर्न फिलॉसफी में एक अहम फिगर हैं और एनलाइटमेंट थिंकर में उनका बड़ा नाम है। इम्मानुएल कांट की फिलॉसफी ने वेस्टर्न फिलॉसफी में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इस वजह से उसके असरात अभी तक फिलॉसफी में मौजूद है। इम्मानुएल कांट डेवलप ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म व्हिच पोजिट दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। इम्मानुएल कांट की फिलॉसफी को ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा जाता है, जो ये दावा करता है कि हमारी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग हमारे कॉन्शियसनेस की स्ट्रक्चर या साख्त की वजह से शेप होती है। मेजर वर्क्स क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। बेसिकली कांट एक ऐसा फिलोसोफर है जिसने क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल फिलोसफी का आगाज किया और उसकी सबसे मशहूर किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, जिसमें वो अपनी एपिस्टेमोलॉजी एस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल में वो अपनी एथिक्स को वाजे करता है। रिकंसिलिएशन ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। इम्मानुएल कांट का एक बड़ा काम रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को यकजा करना है। कांट गिव्स द synthesis of both rationalism and empiricism by criticizing them and combining their best part together. He says that both are one-sided and partisan. Kant affirmed that both conceptual and perceptual aspects are necessary. He says conception without perception is empty. Perception without conception is blind. Both sensation and intellect are important in the process of knowledge. There can be no knowledge without sensation. Reason or intellect is also important to arrange these sensation into order. कांट अपनी एपिस्टेमोलॉजी की शुरुआत ही रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को साइंथेसिस करके करता है। वो दोनों पर क्रिटिसाइज करता है कि रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर ने नॉलेज के लिए सिर्फ एक साइड को लिया और दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर किया। कांट का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म के बेस्ट पार्ट को यकजा करके इल्म के उसूल का तरीकाकार वाजे किया। उसके मुताबिक कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन दोनों ही इल्म के उसूल के लिए लाजिम व मलजूम है। कंसेप्शन परसेप्शन के बगैर खाली होता है, जबकि परसेप्शन कंसेप्शन के बगैर अंधा होता है। यानी सेंसेशन और इंटेलेक्ट दोनों ही इल्म के प्रोसेस के लिए लाजमी है और सेंसेशन के बगैर कोई नॉलेज हो ही नहीं सकता। जैसे रैशनलिस्ट कहते हैं कि रीजन ही जस्ट इल्म के उसूल का तरीका है, तो वो कहता है कि सेंसेशन से ही शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बाद रीजन अपना काम करता है। वो उन सेंसेशन को लेकर अरेंज करता है, ऑर्डर में रखा है। यानी एक्सपीरियंस और रीजन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। कांट हेल्ड दैट ट्रांसेंडेंटल ईगो, ह्यूमन सेल्फ, कंस्ट्रक्ट नॉलेज आउट ऑफ सेंस इंप्रेशन एंड फ्रॉम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैटेगरीज दैट it imposes upon them. Transcendental idealism posits that the human mind play an active role in shaping our experience of the world. कांट अपने ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म में कहता है कि ट्रांसेंडेंटल ईगो यानी इंसान वो सेंस इंप्रेशन से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की सलाहियत रखता है। उसके मुताबिक इंसान के पास कुछ यूनिवर्सल कैटेगरीज होती हैं जो वो नॉलेज के उसूल के लिए इस्तेमाल करता है। यानी एक्सपीरियंस पर जब कैटेगरीज अप्लाई
लगाई होंगी, इम्पोज होंगी, तब ही हमें नॉलेज मिल सकता है। इसलिए इंसानी जहन दुनिया को समझने में अहम किरदार अदा करता है। फॉर कांट knowledge is independent of experience but essential for organizing experience. Space and time are not objective features of the world but rather subjective form of human intuition. कांट कहता है कि नॉलेज की सलाहियत हमारे जहन में ही होती है, यानी नॉलेज जो हम हासिल करते हैं वो जहन की सलाहियत से ही करते हैं, लेकिन वो जहन उन एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है। इस वजह से एक्सपीरियंस लाजमी है इल्म के लिए, और ये एक्सपीरियंस हमें टाइम और स्पेस की वजह से ही होते हैं, जो कि दुनिया के ऑब्जेक्टिव फीचर नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंट्यूशन है, यानी इंसानी विजदान से उनका ताल्लुक है, जो कि सब्जेक्टिव होती है, मतलब इंसान के अंदर ही टाइम एंड स्पेस की सलाहियत मौजूद है। कांट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन phenomena, appearances and nomina think in themselves. We can never directly know the nomina but only the experience the world through phenomena. For Kant, our knowledge is limited to the phenomenal realm. Kant अपने critical philosophy में ये बात करता है कि इंसानी हिल्म महदूद है, क्योंकि वो असल चीज तक, जिसको वो नॉमिना का नाम देता है, कभी नहीं पहुंच सकता। हम सिर्फ असल रियलिटी के अपीयरेंस तक पहुंचते हैं, जिसको वो फेनोमेना कहता है, यानी वो रियलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, फेनोमेना और नॉमिना। फेनोमेना अपीयरेंस होती है, जिस तरह की चीज हम पर जाहिर हो, और नॉमिना असल चीज होती है, लेकिन हम नॉमिना तक कभी नहीं जा सकते। कांटियन एथिक्स। Kantian ethics is a moral philosophy that emphasizes the role of reason in determining moral laws and principles. Kant's moral philosophy emphasizes the importance of treating individuals as hands in themselves rather than means of an end. Kantian ethics के मुताबिक इखलाकी कानून और उसूलों को हम अक्ल के जरिए ही जान सकते हैं, क्योंकि रीजन या रैशनैलिटी हर इंसान के पास होती है। इस वजह से हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट और डिग्निटी इक्वल है। कांट अपनी मोरल फिलॉसफी में कहता है कि इंडिविजुअल को एज एन हैंड के तौर पर ट्रीट किया जाए, ना कि उसको मीन्स टू एन हैंड लिया जाए, यानी हर इंसान अपने आप में ही मकसद होता है, उसको किसी मकसद के उसूल के लिए जरिया ना बनाया जाए। इस concept of the categorical imperative provides a framework for moral decision making, encouraging actions that can be universally applied. इखलाकी फैसला साजी के लिए वो categorical imperative का concept देता है, जो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर एक्शन को उसके मोटिव, यानी मोटिव अगर राइट है तो एक्शन राइट होगा, अगर मोटिव रॉन्ग है और कॉन्सिक्वेंसेस या नतीजा ही क्यों ना निकले तो वो एक्शन कभी भी राइट नहीं हो सकता। कांट के यहाँ इखलाकियात ड्यूटी का नाम है, यानी इखलाकी अमल आपको फर्ज के तौर पर करना है और उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कि हर हाल में आपने करना है। द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवोल्यूटिंग मोरल एक्शन एंड प्रिंसिपल। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के जरिए ही हम इखलाकी अमल और उसूलों को इवोल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच।